तो आइए इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.4 का पांचवा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में करीब 5 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पांचवा नंबर सवाल है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है हमें cosec a प्लस cot a। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम LHF लेते हैं और LHF में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं cos a दिया है और sin a दिया है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है cosec a और cot a के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अगर हम चाहें तो चूंकि cos a और sin में किसी को कन्वर्ट तो करना होगा cot a में, तो इसमें हम क्या करते हैं sin a से इसके अंश में और हर में ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में sin a से भाग देने पर अब देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, तो ऊपर में दे रखा है cos a माइनस sin a और प्लस 1। तो ये ऊपर वाला भाग है अंश, सब में क्या करते हैं sin a से भाग देते हैं। तो इसमें भी हम sin a से भाग देंगे, तो इसमें भी हम sin a से भाग देंगे, इसमें भी sin a से भाग देंगे और इसमें भी sin a से भाग देंगे और बटा है तो इसको लिखेंगे बटा के नीचे दिया हुआ है cos a प्लस sin a माइनस 1। तो इसमें भी भाग देंगे sin a से, इसमें भी भाग देंगे sin a से और इसमें भी भाग देंगे sin a से। तो ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं sin a से sin a बटा में कट जाएगा और sin a से sin a बटा में कट जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा cos a अपॉन sin a। तो cos a अपॉन sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला यदि याद हो तो पता होना चाहिए cos a बटा sin a बराबर होता है cot a, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, यह हो जाएगा माइनस और यह कट के 1 हो जाएगा और प्लस 1 बटा sin a बराबर होता है cosec a। ठीक है, अब देखिए बटा cos a बटा sin a को हम लोग लिख सकते हैं cot a प्लस यह कट के 1 हो जाएगा और प्लस माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 1 अपॉन sin a को क्या लिख सकते हैं cosec a। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज किए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एग्जामिनर इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चा क्या छोड़ रहा है और क्या लिख रहा है। तो आप यहाँ पे जो चीज आप यहाँ पे जो सूत्र का प्रयोग करे हैं उसको लिखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो आप प्रयोग किए हैं cos a अपॉन sin a बराबर होता है cot a, और दूसरा जो यूज किए हैं वह किए हैं क्या, एक अपॉन sin a बराबर होता है cosec a। तो यह जो दो फॉर्मूला यूज किए हैं आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं cot a प्लस cosec a और -1 है तो इसको लिख लेंगे -1 बटा यहाँ पे लिखेंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा बराबर, अब देखिएगा cot a प्लस cosec a -1,
तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को तो लिखेंगे ही, लेकिन -1 को हम लोग, एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बटा यहां पे इसको लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किए हैं आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि वीडियो में नहीं आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस 1 को ही हम यहाँ पे 1 बराबर इतना लिखें। अब एक फॉर्मूला और आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ठीक इसको उसी पे हम तोड़ेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको क्या करेंगे, एक पे प्लस करेंगे, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस किए मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से यहाँ पे आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर ली। अब देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो क्या करते हैं, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन लिए। तो देखिए अगर यह कॉमन लेंगे तो कॉमन जब लेंगे तो यह अपने जगह से जाएगा, तो यह अपने जगह पे छोड़ेगा 1, और यह यहाँ से निकलेगा तो माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे आपका आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, हो गया, और बटा में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस, याद रखिएगा जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो माइनस को हम लोग क्या करते हैं, जब भी अंदर ले जाएंगे ना तो अंदर वाले साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यह प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस, मतलब हो जाएगा कॉसेक ए, और यह माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस कॉट ए। ठीक है, और आपका बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए यह जितना आया है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो एक को पहले लिख लीजिए, माइनस बीच में है तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक ए, और प्लस कॉट ए है तो कॉट ए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आपका 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए से 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, और यह आपका देखिए तो RHS है, कॉट ए प्लस कॉसेक है, इसको सीधा करके लिख लीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस प्रकार से आपका आ गया RHS। ठीक है बच्चों, तो यह आपका सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अब पांचवा का 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें प्रूफ करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस कॉट ए। तो आइए इसको देखते हैं प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं
LHS, इस तरह का सवाल हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के सवाल में अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस दिया हो और ऊपर और नीचे दोनों एक जैसा दिख रहा हो, तो जैसा कि 9th क्लास में आप सीखे होंगे प्रमेयीकरण करना, ठीक यहाँ पे भी वही चीज करना है। अगर इसको कर देते हैं प्रमेयीकरण तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो LHS लेते हैं। LHS बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है ना, नीचे में माइनस है तो इसको हम प्लस में करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे चूंकि स्क्वायर हम जानते हैं ना, हम यह बात तो जानते ही हैं कि रूट के अंदर में यदि स्क्वायरिंग है तो यह रूट से बाहर निकल जाता है। तो या फिर अभी रहने दीजिए, इसको आगे हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब आप देखिएगा एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो यह आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह तो आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक बार जोड़ा गया 1 प्लस साइन ए और एक बार यहाँ पे घटाया गया 1 माइनस साइन ए, तो यह हो जाएगा जिसे यहाँ पे एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है चूंकि। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, स्क्वायरिंग इसका भी है स्क्वायरिंग इसका भी है, तो इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं कॉस ए और यह दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा रूट अंडर, अच्छा एक चीज देखिए, अब यहाँ पे रूट लिखना जरूरी है क्या? यहाँ पे हम रूट नहीं भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यह बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है टेन ए। ठीक है, तो हमको जो चाहिए था सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए आ गया। इस प्रकार से यह प्रूफ होता है RHS। प्रूफ हो गया बच्चों। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, 5वां का 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हमको प्रूव करना है। तो इस सवाल में हम देख सकते हैं यहाँ से साइन को कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से कॉस को कॉमन लिया जा सकता है।
तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, LHS, यहाँ से साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, तो साइन को कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो यह अपने जगह पे जाएगा, तो यह अपने जगह पे एक छोड़ेगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ से अब साइन ले लिए कॉमन, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से कॉस को कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे अब इसको किसी भी तरह से कटा दिया जाए तो बात मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एंड 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा 2। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2 आएगा, माइनस 2 से साइन स्क्वायर में गुना कीजिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद बराबर हो गया, जितना ये है उतना ही यह भी है, तो यह आपका इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा आया टेन थीटा बराबर RHS, ठीक है बच्चों, यह सवाल भी प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम पांचवा का 8वां नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा का 8वां नंबर सवाल देख रहे हैं, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे प्लस, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यह दोनों को हम लोग क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। तो रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसको साथ में रखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से यदि वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 और माइनस को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस
कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके जगह पे इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक ए प्लस इसको तो हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का भी एक फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कॉसेक को 1/, साइन ए लिख सकते हैं, तो इसको लिखिएगा 1/, साइन ए। अब देखिएगा साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह दोनों बराबर होता है आपका 1, तो 1 लिख लीजिए प्लस 1 प्लस यह कट जाएगा 2 से 1 में गुना होगा 2 होगा प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 से 1 में गुना होगा 2 होगा प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे आपका बच रहा है टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 4 1 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया RHS। इस प्रकार से आपका यह वाला भी सवाल सॉल्व होता है।